हेलो बच्चों, क्या पढ़ने आए हो? पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स पढ़ने के बाद आज तुम्हारे ये 4 नंबर जो है ना, पक्के होने वाले हैं। क्यों ये 4 नंबर पक्के होने वाले हैं? क्योंकि आज इस चैप्टर के अंदर सारे कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। यार ये पेन जो है ना गलत आ गया है। हाँ, ठीक है, आज सारे कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। एक एक कंसेप्ट को इतने प्यार से, इतनी शिद्दत के साथ समझाऊंगा ना कि दिल के साथ साथ दिमाग में भी बैठने वाले हैं वो सारे कंसेप्ट। और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस कहां से होंगे? क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी बुक के तो होंगे ही होंगे, प्लस जो जो आपकी रेफरेंस बुक है वो आर डी शर्मा हो सकती है, वो आर एस अग्रवाल हो सकती है, जो भी रेफरेंस बुक आपकी हो सकती है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं छांट के लेके आया हूं। उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। साथ में बोनस भी लेके आया हूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी हम करने वाले हैं। मतलब देखो, चैप्टर पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाएगा ये भी तो तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि तैयारी भी तो तुम्हें उस हिसाब से करनी है। तो उसी तैयारी को कंप्लीट करने के लिए हम यहां पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी लेकर के आए हैं। सो बिना देरी किए हम चालू करते हैं हमारे पॉलिनोमियल चैप्टर को, जो लमसम 4 नंबर का रहेगा। ठीक है, देखो, अभी इस पूरे चैप्टर को, इसकी पीपीटी बनाने के लिए मैं जब इस पूरे चैप्टर को स्टडी कर रहा था तो मैंने ये देखा कि इसके मेजरली क्वेश्चन जो होते हैं वो 1 मार्क्स में होते हैं। मतलब 25 का, 24 का और 23 का पूरा पेपर मैंने उधेड़ा। उसमें मैंने ये देखा कि मेजरली जो क्वेश्चंस हैं वो 1 मार्क्स के हैं। लेकिन अगर फिर भी यहां से कोई क्वेश्चन छूट गया, ठीक है, 1 मार्क्स में क्या होता है, 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये जो है ये 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। और ये 3 मार्क्स में भी इसके कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत ब्यूटीफुली, मतलब जब क्वेश्चन को देखोगे ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा अरे यार ये कौन सी बला आ गई। लेकिन जब इस चैप्टर की थ्योरी को पढ़ के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद उन क्वेश्चंस को लगाओगे, मैं डेफिनेटली बोलने वाला हूं कि, डेफिनेटली बोल रहा हूं कि कॉन्फिडेंस जो होगा ना वो यहां से यहां पे होगा, यहां पे, ठीक है, बिल्कुल सर के ऊपर होगा, है ना। तो जल्दी से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले कंसेप्ट की बात करते हैं। तो बहुत बहुत ही बेसिक चीजों से स्टार्ट करूंगा, मतलब ये मान के स्टार्ट करूंगा कि तुम्हें पॉलिनोमियल्स का पी भी नहीं आता और पॉलिनोमियल्स को पी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कंसेप्ट्स में बात क्या है कि अगर मैं पॉलिनोमियल वर्ड देखूं, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल क्या है? बेसिकली पॉली का मतलब बहुत सारे, नोमियल्स का मतलब टर्म, ठीक है। पॉली मतलब वहां पे वर्ड यूज किया जाता है जहां पे कोई काउंटिंग नहीं होती। और नोमियल्स जो है, ठीक है, उसको क्या बोला गया है? टर्म्स बोला गया है, ठीक है। इसके तुमने कुछ वर्ड्स भी पढ़े होंगे जो इससे रिलेटेड है, जैसे मोनोमियल, ठीक है। मोनोमियल मतलब जब एक सिंगल टर्म की बात होती है, ठीक है। बायनोमियल मतलब जब 2 टर्म की बात होती है। तो यहां पे समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी भी हो सकती है, हमें नहीं पता। पहली चीज क्लियर, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ये बेसिकली एल्जेब्रा का एक पार्ट है, ठीक है। तो यहां पे 2 चीजें हमें देखने को मिलती है। वो मिलता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। एक तो होता है एक्सप्रेशन, और इसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक और पार्ट होता है इक्वेशन। तो हम इनको पढ़ने वाले हैं। अभी हम एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, एक्सप्रेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसके जीरोस निकालने वाले हैं। अब तुम सोचोगे अरे यार सर, ये तो मतलब चीजें ऐसी कुछ चल रही है कि ऐसा तो हमें कुछ बताया ही नहीं। ये नहीं बताया इसीलिए तो ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि फंडामेंटल क्लियर नहीं है। क्वेश्चन को जब समझने जाते हैं तो क्वेश्चन में जो शब्द हैं वो तुम्हें ऐसा गोल गोल घुमाते हैं कि क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता। तो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो सॉल्यूशन भी नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए हम एक एक चीज को बहुत प्यार से, आराम से पढ़ रहे हैं। अब एक्सप्रेशन क्या है जैसे समझो, मैंने लिखा x² + 7x + 10। सो दिस इज एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेस कर दिया है, ठीक है। एक्सप्रेस कर दिया मतलब बता दिया कि यार ऐसा कोई सिस्टम है। लेकिन इक्वेशन, इक्वेशन में अगर तुम देखो तो यहां पे एक वर्ड आ रहा है जो कहीं ना कहीं इक्वेट, इक्वेट का मतलब होता है इक्वल। तो जब यही एक्सप्रेशन किसी चीज के इक्वल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी? इक्वेशन हो जाएगी। कि सर यहां तक तो कहानी समझ में आ गई, अब आगे चैप्टर पे चलो। चैप्टर पे भी चलते हैं भाई, ठीक है। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया,
पॉलिनोमियल बता दिया, बाइनोमियल बता दिया, मोनोमियल बता दिया, ट्राइनोमियल भी इसमें एक चीज होती है, क्वाड्रिनोमियल भी इसमें एक चीज होती है, लेकिन वो तुम्हारे काम की नहीं है, इसलिए अब इसको हम छोड़ देंगे। यहां तक हमें क्लियर हो गई। अब इसमें क्या होती है कि ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, ये एक्सप्रेशंस हमें किस किस तरह के मिलेंगे? एक्सप्रेशन हमें एक मिलेगा लीनियर एक्सप्रेशन, एक मिलेगा हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक क्यू यू क्वाड्रेटिक, और एक मिलेगा क्यूबिक। ठीक है, ये तीनों तुम्हारे सिलेबस में है। इवन हालांकि मैं बताऊं तुम्हें कि जो क्यूबिक है वो भी क्या है कि तुम्हारे सिलेबस से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया। ठीक है, क्यूबिक को भी तुम्हारे सिलेबस से बाहर निकाल दिया गया। तो अब तुम्हारे लिए क्या बचा? एक तो तुम्हारे लिए बचा लीनियर और एक तुम्हारे लिए बचा क्वाड्रेटिक। ठीक है, आगे बात समझ में। अब दो ही चीजों को समझनी है। अब तुमने अमिताभ बच्चन का वो गाना तो सुना होगा, जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। उसी तरह से हमने यहां पे एक गाना बनाया, जिसकी डिग्री 1 है उसका लीनियर नाम है। तो भाई साहब, अब ये डिग्री कौन हो गई? कि सर ये तो नए नए शब्द लेके आ रहे हो। नए नए शब्द इसलिए ला रहा हूं बेटा क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, और ये सारे नए शब्द जो है ना तुमने क्लास 9 में पढ़ रखे हैं। अब डिग्री क्या होती है सर? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। यहां मेंशन कर देता हूं मैं कि हाईएस्ट हाईएस्ट पावर। सर हाईएस्ट पावर किसकी? हाईएस्ट पावर किसी भी एक्सप्रेशन की। किसकी? किसी भी एक्सप्रेशन की। किसी भी एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलेंगे? डिग्री। ठीक है, अब सर इसका एग्जाम्पल भी देके समझा दो। तो लो भाई, एग्जाम्पल भी तुम्हारे सामने ले आता हूं कि लीनियर का एग्जाम्पल x+10। ठीक है, अब देखो यहां पे समझो, ये जो x है इसकी पावर कितनी है? 1। क्योंकि कोई पावर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट कितनी हो गई? 1। यहां 10 है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो एक वेरिएबल में, कितने वेरिएबल में? एक वेरिएबल में पावर कितनी है वेरिएबल की? 1। ठीक है, और पूरी इक्वेशन क्या कहलाएगी? लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, यहां पे ये इक्वल तो किसी को भी नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1। तो डिग्री कितनी हो गई? 1। यहां तक इसको समझ लो। अब इसके बाद मैं आता हूं किस पे? क्वाड्रेटिक पे। साहब क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी है? क्वाड्रेटिक जब इसकी डिग्री 1 है तो सिंपल सी बात है, 1 के बाद क्या आएगा? 2, और 2 के बाद क्या आएगा? 3। तो लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक, जिसकी डिग्री 1 है उसका लीनियर नाम है, जिसकी डिग्री 2 है उसका क्वाड्रेटिक नाम है। तो ये यहां पे क्या हो गई? इसकी डिग्री 2 हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है सर। अब इसकी डिग्री बाय डिफॉल्ट कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ये ठीक है सर, समझ में आ गया है ना? आ गया समझ में, लेकिन इसको और डिटेल में समझना अभी बाकी है। ठीक है, अब इसको और डिटेल में समझो कि ये है क्या चीज। ठीक है, अब इसको देखो, मैं यहां पे 3 पार्ट बना देता हूं। हम एक एक पार्ट को बहुत आराम से समझो। पहला पार्ट मेरा कौन सा है कि सर आप लीनियर समझा दो, तो लीनियर रहे। ठीक है, दूसरा क्या है? क्वाड्रेटिक, तो ये मैंने क्वाड्रेटिक लिख दिया। तीसरा क्या है? क्यूबिक, तो मैंने क्यूबिक लिख दिया। लिख दिया कि नहीं लिख दिया भाई? लिख दिया सर। ठीक है, अब इसके बाद कलर कौन सा ले रहे? रेड ले ले। अब सीधी सी बात है कि सर हमें पता है कि इसकी डिग्री कितनी होती है? 1। इसकी डिग्री कितनी होती है? 2। और इसकी डिग्री कितनी होती है? 3। ठीक है सर, इतनी चीजें तो हमें पता है ना? अब यहां पे पता है एक मुजस्तिमा आता है। मुजस्तिमा क्या होता है? मतलब मुजस्तिमा मतलब एक चीज आती है जिसे हम बोलते हैं जनरल फॉर्मेट। अब ये जनरल फॉर्मेट क्या होते हैं समझेंगे। ठीक है, अगर मैं इस लीनियर इक्वेशन को कहीं भी देखूंगा तो वो लीनियर इक्वेशन मुझे कुछ उस तरह की दिखेगी। ठीक है, जनरल फॉर्मेट है, मतलब एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एक जनरल फॉर्मेट बना दिया कि रेक्टेंगल ऐसा होगा कि उसकी लेंथ और ब्रेथ होगी। ठीक है, मतलब हो सकता है कि वो रेक्टेंगल, जैसे सपोज करो कि एक रेक्टेंगल हमने ऐसा ज्यूम किया तो एक रेक्टेंगल ऐसा होगा, उसका रेशियो चेंज हो जाएगा, उसका डायमेंशन चेंज हो जाएगा, लेकिन रेक्टेंगल तो वही रहेगा कि उसकी लेंथ और ब्रेथ में डिफरेंस रहेगा। ठीक है, इसी तरह से स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर के लिए एक प्रोटोटाइप दे दिया कि हाँ स्क्वायर की चारों साइड इक्वल रहेगी। तो उसी तरह से लीनियर के लिए भी हमें क्या दिया गया है? एक जनरल फॉर्मेट दिया गया है, जिस तरह से एक लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड दिखेगी। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मेट क्या है? इसका जनरल फॉर्मेट है ax+b, वेयर कंडीशन कंडीशन मैथमेटिक्स में इतनी कंडीशन देखने को मिलेगी तुम्हें, मजा आने वाला है, लेकिन कंडीशन बहुत जरूरी है।
समझाऊंगा ये कंडीशन क्यों लगी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। कि सर ये बात तो समझ में आई कि आपने बोला हमें कि ऐसा होगा, लेकिन ये कंडीशन क्यों लगाई। अब जस्ट इमेजिन कि अगर ए की वैल्यू गलती से जीरो हो गई, अगर ए की वैल्यू गलती से जीरो हो गई तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, जीरो। ए की वैल्यू जीरो तो जीरो एक्स। अब इस इक्वेशन को बना के देखो कि सर ये तो कुछ ऐसी दिखेगी, जीरो प्लस बी, मतलब सिर्फ क्या बचा, बी। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन बची, क्या इसमें वेरिएबल पे डिग्री वन आई, क्या इसमें वेरिएबल पे पावर वन है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कि सर नहीं बचेगी स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बचेगी, इसलिए कंडीशन लगा दी भैया। ठीक है, हमने लगा दी ये कंडीशन। क्या कंडीशन लगा दी कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। आगे बात समझ में। इसी तरह से क्वाड्रेटिक की देख लो कि क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्मेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमको एक्सप्रेशन दिया और कंडीशन दे दिया गया कि वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखो दोबारा ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो हो गया तो ये भाई दब गया। अब इक्वेशन क्या बची, बी एक्स प्लस सी। तो एक्स में सबसे बड़ी पावर कितनी हो गई, वन। एक्स में सबसे बड़ी पावर कितनी हो गई, वन। अरे क्या हो गया, कहां गया ये, हाँ 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 हाँ। चेक का हुआ वे, ये तो हमारे साथ धोखा हो गया। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं, दोबारा लिख देता हूं। ठीक है, कि ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर ए जीरो हो गया तो बी एक्स, तो ये क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन। तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रही। इसी तरह से क्यूबिक के जनरल फॉर्मेट को पढ़ो, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि ए की वैल्यू जीरो क्यों नहीं लेंगे। ठीक है, क्लियर है बात यहां पे। अब इसमें बात आती है कि सर हमारे स्कूल में तो कुछ अल्फा बीटा गामा ऐसे ऐसे भी कुछ पढ़ा है, तो भाई आते हैं धीरे धीरे करके, कंसेप्ट मार रहे हैं, कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, तो उसको भी समझना पड़ेगा। अब देखो इसमें एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस। अब देखो इसकी डिग्री कितनी है, वन, तो नंबर ऑफ जीरोस बाय डिफॉल्ट वन। अगर मैं इसकी बात करूं, इसके नंबर ऑफ जीरोस, तो समझ में आ ही गया होगा और मुंह पे चल ही रहा होगा कि सर इसकी डिग्री टू है तो इसके भी नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, टू। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे थ्री, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, अब डिग्री थ्री है। अब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, वन टू थ्री। तो अब सीधी सी बात है, जिसके नंबर ऑफ जीरोस वन है उसका एक ही जीरो है, तो उसका नाम क्या है, अल्फा। जिसके दो जीरोस हैं तो उसका नाम है अल्फा का बेटा, मतलब अल्फा और बीटा। ठीक है, जिसके तीन जीरोस हैं, अब यहां पे अल्फा का बेटा गामा, मतलब अल्फा बीटा गामा, तीन जीरोस हमारे पास यहां पे आ गए। ए भाई तू अंदर जा, नहीं जाएगा, बाद में चला जाएगा। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा, वहां पे तीन जीरोस हमारे पास आ गए। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आती है कि इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसा होगा। अगर मैं बात करूं इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो इसका ग्राफ जो होगा इस तरह से होगा। ठीक है, क्यों होगा समझना इस बात को, कि क्या होता है कि लीनियर इक्वेशन में ये जो ग्राफ है, वेरिएबल कौन ले रहे हैं, एक्स, वेरिएबल कौन है, एक्स। तो वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है, ये एक पॉइंट पे काट रहा है, इसलिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। तो यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होने वाला है, स्ट्रेट लाइन होने वाला है। ठीक है, कैसा होने वाला है, स्ट्रेट लाइन होने वाला है। लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी, क्वाड्रेटिक के ग्राफ की, तो ग्राफ में तो सीधी सी बात है कि एक तो होती है वाई एक्सिस, एक होती है एक्स एक्सिस, जो कभी चेंज नहीं होने वाली। इसमें ये जो पॉइंट है ये तो ओरिजिन है ही। लेकिन अब सर आपने यहां बताया डिग्री कितनी है, वन, डिग्री कितनी है, वन, डिग्री कितनी है, वन, डिग्री वन है तो जीरोस वन, डिग्री वन है तो जीरोस वन, जीरोस वन है तो कितने पॉइंट पे काटा, एक पॉइंट पे काटा। कितने पॉइंट पे काटा, एक पे। अब यहां कितनी डिग्री है,
2, डिग्री 2 है तो जीरोस भी कितने हो गए 2। तो डेफिनेटली कितने पॉइंट पे डिवाइड करने वाला है, कितने पॉइंट पे, कि सर 2 पॉइंट पे। ठीक है, अब 2 पॉइंट, एक स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट पे काट सकती है कि सर नहीं काटती, घूम के आएगी, घूम के आएगी। तो ये लो भाई, ये घूम के आ गई। अब क्या सर ये ऐसे ही बनेगी, नहीं यार, ये उल्टी भी बन सकती है, ये यू भी बन सकती है, ये यू भी बन सकती है, लेकिन तुम अभी बहुत सिंपल तरीके से समझो कि ये इसी तरह से बनेगी। ठीक है, बन गई। अब देखो कि ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कटिंग हो रही है, कि सर एक तो यहां पे टच कर रही है, एक यहां पे टच कर रही है। ठीक है, 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है। मैंने बात बोली है क्या कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट टच करने वाली बात है, किस पे बात है, एक्स एक्सिस पे। तो ये जो हमारी लाइन है ये कौन है, एक्स एक्सिस। कौन है, एक्स एक्सिस। और ये एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पे टचिंग है, तो इसके कितने जीरोस हो गए, 2। कि सर अब तो बात किसकी आ गई, क्यूबिक की। तो यार इतनी तो समझदारी तुम्हारे अंदर अब तक आई गई होगी कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक बार, 2 बार, 3 बार रोलर कोस्टर की राइड बन जाएगी। कितनी बार कट गया, 1, 2 और 3। बात क्लियर यहां पे। अच्छा, एक मैजिक और बताता हूं यहां पे, मैजिक और बताता हूं। अगर देखो ओरिजिन है, ओरिजिन से लेफ्ट में है, लेफ्ट में है तो वैल्यूज किस में होगी, नेगेटिव में होगी सर। तो इस पॉइंट पे सपोज करो एक्स की वैल्यू -3 है, तो इसका वन ऑफ द जीरोस क्या हो जाएगा, -3। इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू अगर 3 है तो इसका वन ऑफ द जीरोस क्या हो जाएगा, 3। एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कटिंग होगी वही पॉइंट इसका क्या होगा, 0 होगा। आई होप यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा अच्छे से। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं मजेदार। ठीक है, अब एक बात और, ठीक है, चलो, ठीक है, ये हो गई बात। अब इनके बीच में रिश्तेदारी है कुछ, रिश्तेदारी मतलब रिलेशनशिप, रिश्ते, ए भाई, हाँ, पता नहीं कहां कहां हो जाता है ये। अब रिलेशनशिप, रिलेशनशिप किसमें, रिलेशनशिप, हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। जीरोस कौन है, जीरोस वो सारी एक्स की वैल्यूज है, जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। अरे वाह यार, इस टर्म को तो मैं बताना ही भूल गया। पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो। अब यहां पे देखो, ठीक है, क्या है, कोफिशिएंट्स की बात बोली गई है। अब कोफिशिएंट कौन है, देखो सिंपल सी बात है, अगर कभी भी तुमसे पूछा जाए कि हु इज कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट मतलब होता है साथ वाला। कौन है, साथ वाला। ठीक है, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है इसलिए सिर्फ वाला ही लिख रहा हूं, तुम चाहो तो वाली भी लिख सकते हो। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अब ये क्या है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब मैंने बोला साथ वाला। साथ वाला कौन हो सकता है, नंबर ही हो सकता है, किसी भी वेरिएबल के साथ नंबर होगा। अब चलो पीछे, कि सर आपने तो इक्वेशन देखी हमने, क्या है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैं किसके लिए लेता हूं, ठीक है, अभी हम इसको लीनियर इक्वेशन के लिए समझते हैं। किसके लिए समझते हैं, लीनियर इक्वेशन के लिए, कि फॉर लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है, ax plus b, दिस इज द जनरल फॉर्म फॉर द लीनियर इक्वेशन, ax plus b। अब इसका कोफिशिएंट कौन है, देखो यहां पे कोफिशिएंट किसका निकलेगा, किसी भी वेरिएबल का, किसका निकलेगा, वेरिएबल का। तो यहां पे कोफिशिएंट किसका आएगा, x का। अब x के जस्ट साथ में कौन बैठा हुआ है, कि सर a। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया, a। लेकिन सर b भी तो है, लेकिन b और x के बीच में तुम ये देखो प्लस और माइनस है कि नहीं है, कि सर दिख रहा है, तो प्लस और माइनस है तो वो क्या है, उसका कोफिशिएंट नहीं है। अगर ये इस तरह से होता कि a b x, अब इनके बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है तो इसका कोफिशिएंट जरूर ए बी होता। लेकिन लेकिन यहां पे क्या है, बीच में प्लस है। ठीक है, मतलब दो घर है, दो घर के बीच में गली है यार, तो वो तुम्हारा पड़ोसी थोड़ा कहलाएगा, तुम्हारे जस्ट घर के अड़ा हुआ जो घर है वो तुम्हारा एक्चुअल पड़ोसी कहलाएगा। तो ये भी तो इसके टच हो रहा है ना, देखो ना, ये टच हो रहा है ना, तो टच हो रहा है इसलिए क्या है, पड़ोसी है, कोफिशिएंट है, साथ वाला है। आगे बात समझ में, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स बराबर ए। अब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन के लिए क्या हो गए वो जीरोस, देखो
ठीक है, क्या होंगे वो जीरोस? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस क्या होंगे लीनियर इक्वेशन के लिए? क्या होंगे कि यहां पे कितने जीरोस है? एक, और वो जीरोस भी कितना है? अल्फा। एक जीरो है, उस एक जीरो का नाम भी कौन है? अल्फा। और अल्फा जो होता है माइनस का बी बाय ए के बराबर होता है। कि सर बात आ गई बिल्कुल समझ में कि अल्फा बराबर माइनस का बी बाय। अब इसी कहानी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी देखो भाई, कि ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जनरल फॉर्मेट की अगर बात करूं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब मैं ही तुमसे पूछता हूं कि बकवा बताओ, हु इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बराबर ए। सेम कोफिशिएंट ऑफ एक्स बराबर बी, एंड सी क्या कहलाएगी सर? सी इज दी कांस्टेंट टर्म, क्योंकि उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। कि सर अब इसके जीरोस, इसके रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे? इसके रिलेशनशिप बेटा दो तरीके से निकलते हैं। एक होता है सम ऑफ दी जीरोस, मैं इसको यहां से डिवाइड करता हूं, इसका रिलेशन जो है इसको यहां पे देखते हैं। एक होता है सम ऑफ दी जीरोस, सम ऑफ दी जीरोस बोले तो कि इसका एक जीरो कौन है? अल्फा, एक जीरो कौन है? बीटा। दोनों का सम, सम का मतलब क्या है? प्लस की बात की जा रही है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाय ए, ठीक है। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस। जहां भी प्रोडक्ट की बात की जाए, इसका मतलब वहां पे क्या बोला जा रहा है कि अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए। तो तुम्हारे दोनों रिलेशनशिप निकल गए, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस भी निकल गया, सम ऑफ दी जीरोस भी निकल गया। अब तुमसे कोई भी पूछ ले कि व्हाट आर दी रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, तो जीरोस एंड कोफिशिएंट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ दी जीरोस अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस सी बाय ए। सी कौन है? कांस्टेंट टर्म। ए कौन है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी कौन है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए कौन है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? जी सर बिल्कुल क्लियर, रंपा रप्पा क्लियर। ठीक है, अब रप्पा रप्पा क्लियर है ये, तो एक और चीज देखूं, ठीक है। ए हाँ, रप्पा रप्पा क्लियर है बिल्कुल, ठीक है सर बिल्कुल क्लियर है। अब इसको और समझेंगे हम, ठीक है। अब क्या है कि यहां तक तो तुमने क्या पढ़ा? ग्राफ पढ़ लिया, लीनियर इक्वेशन कौन है देख लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन है देख लिया, क्यूबिक इक्वेशन कौन है देख लिया, लीनियर और क्वाड्रेटिक के जो जीरोस हैं, ठीक है, उनके बीच में, कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो तुमने देख लिया, ठीक है। अब तुम्हें यहां तक मैं इसको जल्दी से रिकैप कर देता हूं, ठीक है। कैसे कि हमने क्या पढ़ा? जितनी बार, पहली बात कि जितनी बार, हिंदी में लिख देता हूं, जितनी बार एक्स एक्सिस कटेगा, कट गया भैया, कटेगा, उतने जीरोस, ठीक है। एक कहानी यहां से क्लियर कि सर दूसरी बात, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का बी बाय है और अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाय है, ठीक है। ये दो बातें भी तुमने याद रख ली। अब एक तीसरी बात याद रख लो, तीसरी बात क्या है बेटा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो किस फॉर्मेट में आएगी? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। कि सर ये क्यों आया? इसको देखो गहराई से समझते हैं। गहराई से ऐसे समझेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो मान लेते हैं, क्योंकि यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब डिवाइड ईच टर्म बाय ए स्क्वायर, तो हमने क्या किया? सबको ए से डिवाइड कर दिया कि सर ए हो गया, कैंसिल आउट, ये तो कैंसिल हो नहीं सकता, तो ये ऐसा कैसा रह गया? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए बराबर शून्य हो गई। अब तुम्हें पता है कि सर यहां पे जो है ये तुमने ए बताया नहीं,
कि सर यहां पे जो है कि बी बाई ए की वैल्यू तो क्या है, माइनस बी बाई ए की वैल्यू क्या है, एल्फा प्लस बीटा। तो हमने क्या कर दिया कि बी बाई ए की वैल्यू माइनस एल्फा प्लस बीटा कर दिया। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स, और इसको लिख देंगे एल्फा बीटा बराबर 0। तो क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, कि हाँ सर बन रही है। तो भाई मैंने कोई रशियन, फ्रेंच, जापानीज, मंगोलियन में थोड़ा ना बोला, मैंने भी तो उसी लैंग्वेज में बोला जिस लैंग्वेज में तुम समझ रहे हो। क्लियर? तो कहीं भी तुमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दी जाए, सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की बात की जाए, तो इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब यहां से ज्ञान होता है समाप्त, और असली ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड के क्वेश्चन हम करते हैं, लेकिन स्टार्ट करते हैं हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन से, कि एक सबसे बेसिक क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन मैंने बताया था, पहला ही एक्सप्रेशन मैंने तुम्हें बताया कि जितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस कट कर रही है उतने जीरो। क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉरस्पॉन्ड्स इन द ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें से कौन सा ग्राफ क्यूबिक पॉलिनोमियल का है। हम क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, आप ये बताओ कौन सा ग्राफ किसका है और उसके कितने जीरोस हैं। ठीक है, अब हमने क्या बोला, देखो ये जो ग्राफ है इसको बोलते हैं पैराबोला। कौन बोला, पैराबोला। ऊपर से बोला पैराबोला, नीचे से बोला पैराबोला, दाएं से बोला पैराबोला, बाएं से बोला पैराबोला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ याद रख लो, पैराबोला। ठीक है, अब ये पैराबोला है कि सर एक्स एक्सिस पे ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब इसके कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस। तो ये किसका ग्राफ हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हो गया। टन। सर ये भी बन तो पैराबोला रहा है, लेकिन ये तो सर एक ही पॉइंट पे कट रहा है, तो ये है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, लेकिन इसके कितने जीरोस होंगे, एक जीरो। क्योंकि जो हमने 2 जीरोस बताए ना, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है, मैक्सिमम, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। या तो होगा उसमें 2 हो, या उसमें 1 हो सकता है, या फिर उसमें कोई जीरो नहीं होता। ठीक है, अब ये इक्वेशन देखो सर, 1 2 3, कितने पॉइंट पे कटिंग हुई, 3 पे। तो इसके जीरोस कितने हैं, इसके जीरोस अल्फा बीटा गामा। तो सर 3 जीरोस तो सिर्फ और सिर्फ किसके होते हैं, क्यूबिक इक्वेशन के होते हैं। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई साहब, क्यूबिक इक्वेशन हो गई। और ये तो सिंपल सी बात है, ये कैसी लाइन है, स्ट्रेट। अब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जो होता है वो हमेशा कैसा होता है रे बाबा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हमेशा किसका होता है, लीनियर इक्वेशन का होता है। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं सीबीएसई इस तरह के क्वेश्चन एक नंबर में दे ही देता है। 4 ग्राफ दे दिए कि किसकी वैल्यू x बराबर -2 है, लो भाई। ठीक है, x बराबर -2, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दी, ढूंढो। तो जिस पॉइंट पे x बराबर -2 कटता हुआ दिख रहा है उसके वैल्यू से 2 दे दिए कि एक में x-2 जो है 3 ग्राफ में काट रहा है, लेकिन सिर्फ एक में जो है x बराबर 4 बोला है। तो x बराबर 4 -2 किसके जीरोस है, तो भाई उस इक्वेशन को जाके पॉइंट कर दो, जो भी इसमें से 2 पॉइंट पे काट रहा है, एक 4 पे और एक -2 पे। क्लियर है, इस तरह से एक नंबर पक्का। थैंक यू, कमेंट में बोल देना। ठीक है, आगे एनसीईआरटी का शुद्ध क्वेश्चन लेके आया हूं भाई, एनसीईआरटी का शुद्ध क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.2 के अंदर मेरे हिसाब से फर्स्ट पार्ट का ये कुछ थर्ड या फोर्थ पार्ट है। ठीक है, तो एनसीईआरटी का शुद्ध क्वेश्चन है, शुद्ध क्वेश्चन। अब सर ये कैसे होगा, इक्वेशन पकड़ो और क्वेश्चन को ध्यान से समझना, मतलब मैं दोबारा बोल रहा हूं, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्या दे रखा है, x³ x² -3x -7। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्मेट में होती है, सॉल्यूशन देखो। आप देखो जिस मेथड से बता रहा हूं उस मेथड से लिखोगे तो डेफिनेटली एक नंबर भी नहीं कटने वाला, क्योंकि पेपर प्रेजेंटेशन तुम लोग जानते हो कि कितनी इंपॉर्टेंट है। लेट दी px बराबर 6x² -7x -3। क्यों लिया सर, 7x पीछे 3 बाद में। अगर अगर तुम्हारे से छोटे लड़के का नाम तुमसे पहले आ जाए तो तुम्हें बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा,
जिस बच्चे के मार्क्स कम आए हैं वो तुम्हारे से पहले सम्मान पाए, तो तुम्हें बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? इसीलिए हमने क्या किया, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 0 फॉलो किया। यहां लिखना है कि फॉर जीरोस पी एक्स बराबर 0, जीरोस के लिए पी एक्स की वैल्यू कितनी है? 0। अब देखो कि 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। और यहां पे हम कर देंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। चलो, ये जो स्टेटमेंट लिखे हैं सर दो, इनका क्या मतलब है? देखो, हमने पिछली बार पढ़ा था, 9th क्लास में पढ़ा था कि जब जीरोस निकाले जाते हैं तो जीरोस में जब x की कोई वैल्यू जिससे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाए? 0, तो हम यहां पे x की वैल्यू निकालने वाले हैं जिससे px मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होने वाली है? 0। तो हम सीधी सी बात है, पहले ही क्या बोल देंगे कि px जो है वो 0 के बराबर है। उल्टा कर दिया कि x की वैल्यू डालो, px की वैल्यू 0 निकालो। अब यहां पे x की वैल्यू निकालनी है तो पहले px की वैल्यू 0 डालनी पड़ेगी, तो वही हमने किया, कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं साहब। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो कि 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 18 आया। 18 के फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3, इसको इस तरह से मैनेज करो कि 7x आ जाए, तो ये 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। कॉमन लिया, ठीक है, 3x कॉमन, 2x माइनस 3 प्लस 1, 2x माइनस 3 बराबर 0। फिर 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0। x की वैल्यू माइनस का 1/3 और x की वैल्यू 3/2। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई। हमेशा डब्बे में पुट करना है, तभी जाके मतलब हाईलाइट होना चाहिए। टीचर इस पूरे प्रोसेस को नहीं देखेगा भाई, आंसर देख करके भी मार्क्स दे देगा, बीच में एक आध स्टेप पड़ेगा, वो स्टेप सही है तो सीधा वो इस पे आ जाएगा। ठीक है, देखो अब किया क्या कि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, हाँ हाँ ठीक है। अब क्या किया, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आंसर आया? ये आंसर आया। ये आंसर आने के बाद इसका फैक्टर कर दिया। क्या कर दिया? इसका फैक्टर कर दिया, कर दिया। अब ये फैक्टर करने के बाद इसको इस तरह से अरेंज किया कि प्लस या माइनस करने पे ये वाली वैल्यू आ जाए, आ गई। अब इन दोनों का पेयर बनाया, इन दोनों का पेयर बनाया और ग्रुपिंग करके इसको सॉल्व करना चालू कर दिया। ठीक है, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब इसने क्या बोला है कि फाइंड दी जीरोस, सर निकाल दिए। ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसी पॉलिनोमियल के निकाले हैं। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, तो साहब आ जाओ, जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप भी निकाल देते हैं, सिखा देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन क्या है? पी, ओबे ओबे, अब हमारे पास इक्वेशन क्या है? इक्वेशन इज पी एक्स ब्रैकेट में 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। तो ए की वैल्यू मेरे पास दिख रही है 6, बी की वैल्यू दिख रही है -7 और सी की वैल्यू दिख रही है -3। दिख रही है कि नहीं दिख रही है? ये तीन वैल्यूज, ये तीन वैल्यूज, ये तीन वैल्यूज, ठीक है, दिख गई है ना? अब इसमें दो जीरोस क्या निकाले? माइनस का 1/3 और माइनस का 3/2। तो सीधी सी बात है भाई, एल्फा की वैल्यू माइनस का 1/3 एक, और बीटा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू 3/2। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गई बात यहां तक। अब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट निकालना था कि तो देखो कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है? माइनस का b/a होती है, कि सर पता है हमें भी। अल्फा की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1/3। बीटा की वैल्यू कितनी है? 3/2। और बी की वैल्यू कितनी है? माइनस माइनस का 7/a बराबर 6। 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 7/6। तो ये कितना हो गया? 7/6, 7/6 बराबर 7/6। हो गया हाईलाइट? हाँ सर बिल्कुल हो गया। अब ऐसे ही उसको निकाल के देख लो। इसको क्या निकालना है कि सर अल्फा बीटा बराबर C/A, ए ए ए, निकालो निकालो निकालो।
कि माइनस का 1/3 मल्टीप्लाई 3/2, 3 से 3 कैंसिल, तो माइनस का 1/2। सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3, और इसकी वैल्यू कितनी है 6, कैंसिल आउट हुआ, माइनस का 1/2। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इतना कोई लोड लेने वाली बात नहीं है, और बहुत आराम से ये सारी चीजें जो है क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस एक पानी का घूंट पी लेते हैं। हम्म, अब अगला क्वेश्चन देखो, करना दोबारा वही है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन सेम है, लेकिन अब इक्वेशन खतरनाक है। कोई बात नहीं, हम हैं तो क्या गम है। ले, हो गया। ठीक है, देखो, फंडा वही रहेगा, फंडे में कोई चेंज नहीं है कि लेट पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x-2, एंड फॉर जीरोस पी एक्स बराबर 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x-2 बराबर 0। एलसीएम ले लिया 6, नीचे कुछ नहीं था, नीचे कुछ नहीं था, तो बाय डिफॉल्ट क्या लिया 1। ठीक है सर, ले लिया। अब 6x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x², 1 का 1 रहेगा तो x, और 2 से किया तो माइनस का 12 बराबर 0। ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 6x² प्लस x-12 बराबर 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भाई, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओए शाबाश, उड़ जा उड़ जा उड़ जा। क्या 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 था, ऊपर तो जा, ऊपर तो जा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको तोड़ दो। तोड़ना किससे है, वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होगा, 6 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो 12 6 जा 72, उसके फैक्टर निकालो। बहुत भारी काम है रे बाबा, बहुत भारी काम है कि 6x² 72, 9 8 जा 72 हो गया, कि प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 बराबर 0 है। हो गया, ठीक है। अब दो दो का जोड़ा बना दो, रब ने बना दी जोड़ी। हाँ, दोनों 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 में से कॉमन क्या निकलेगा, 3x। 3x कॉमन निकलेगा तो 2x प्लस 3। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, माइनस का 4, तो ये क्या बना 2x प्लस 3 बराबर 0। बन गई ना जोड़ी, रब ने बना दी जोड़ी। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 हो जाएगा, और ये 3x-4 हो जाएगा, और दोनों बराबर किसकी हो जाएंगे, 0 की। तो 2x प्लस 3 बराबर 0, 3x-4 बराबर 0। x की वैल्यू सीधी यहां से निकाल दो, 4/3। भाई गलत बात, अच्छा वाला लगाएंगे। ठीक है, और यहां से x की वैल्यू माइनस का 3/2, ये भी अच्छा वाला। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहां तक कि हाँ सर, यहां तक तो आ गई। अब 1 मिनट वीडियो को यही रोक दो और इसके रिलेशनशिप निकालो, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। मैं ये कह रहा हूं, ए बी सी छोड़ो, अल्फा बीटा गामा छोड़ो। ठीक है, सीधा लिखो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। ये तुम्हें पता होना चाहिए, और ये तुम्हें वहां लिखना भी है कि सर अल्फा की वैल्यू माइनस का 3/2, बीटा की वैल्यू +4/3, कि माइनस का बी आइडेंटिफाई करो ना। यहां पे माइनस का बी कौन है, सर माइनस का 1 आ रहा है, तो माइनस प्लस का 1। देखो कैसे आया, यहां पे बच्चे गलती कर देते हैं। बच्चे गलती क्या करते हैं कि सर यहां तो +1 है, ठीक है, तो ये प्लस का 1 ही लेना है। बाय डिफॉल्ट यहां पे प्लस का 1 है, ठीक है, तो प्लस का 1 ही लेना है, लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ है इसलिए -1 लिया है। ठीक है, हालांकि मुझे पिछले क्वेश्चन में भी तुम्हें इसको समझाना चाहिए था, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और ए की वैल्यू कितनी है कि सर 6 दे रखी। अब फंडा भाई, ओए शाबाश, 3 2 जा 6, क्रॉस 3 3 जा 9, क्रॉस क्रॉस 3 3 जा 9, और 4 2 जा 8 बराबर -1/6। तो ये कितना हो गया,
माइनस का 1/6 बराबर माइनस का 1/6। 1/6 से MI6 की याद आ रही है मेरे को। ठीक है, अगर कोई बॉलीवुड मूवी देखता होगा तो उसको MI6 याद आ जाएगा। चलो खैर कोई बात नहीं, मैं भी नहीं देखता, कभी कभी ऐसे याद आ जाती है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या मतलब, इसका अगला पार्ट देखो कि साहब एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो तुमने निकाल दी, एल्फा बीटा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तो एल्फा बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस बराबर C अपॉन ए। ये कितना है, माइनस का 3/2 इंटू 4/3, 3 से 3 को काटा, इसको उससे काटा तो माइनस का 2। और C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू कितनी है, माइनस का 12। ए की वैल्यू कितनी है 6, तो ये माइनस का 12 अपॉन 6, तो ये भी बराबर -2। तो हमारा हो गया ना LHS बराबर RHS। और हमें यही तो प्रूफ करना था, क्योंकि यहां पे क्या बोला है, वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब जो दिया हुआ है उसी को बता दो कि वैसा का वैसा ही है। ठीक है, तो वेरीफाई कर दिया। क्लियर, क्लियर सर, क्लियर, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ये है मतलब जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन बताया था, ये तुम्हारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंदर सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। बेसिक मोटिव क्या था कि तुम्हें एनसीईआरटी भी करवा दूं। ठीक है, लेकिन अब पूरी पूरी कराने का तो टाइम नहीं बचता है बेटा, तो इसलिए हम उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन छांट के लेके आए। क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। मतलब ये जो जीरो है ये सम ऑफ दी जीरोस है, ये माइनस का 10/3 इट इज प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस। और याद करो जो कसम मैंने दिलाई थी, मतलब जो प्रोसेस मैंने बताया था, क्या 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 बताया था कि सर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स। एल्फा प्लस बीटा म्हणजे सम ऑफ दी जीरोस एंड एल्फा बीटा म्हणजे प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस। तो बस लेके प्रभु का नाम शुरू करो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा कि सम ऑफ दी जीरोस, मतलब एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, एल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है माइनस का 10/3। इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस माइनस का 10/3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10/3। ठीक है, अब इक्वेशन तुम चाहो तो यहीं पे छोड़ सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, जैसे तुम्हें उसमें पहले वाले क्वेश्चन में यहां पे इक्वेशन दी थी, ये भी ठीक है। अगर तुम चाहो इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना तो उसको भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है तुम्हारे सामने हो जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है 5/7 और 0। भाई साहब दोबारा कि एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5/7 और एल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/7 एक्स प्लस 0, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5/7 एक्स। ये इक्वेशन सॉल्व हो गई साहब, बिल्कुल हो गई, क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अरे भाई ये तो √2 और माइनस का 1/2 था, ये तो यार इसको चेंज कर लो। मेरे को जहां तक याद है इट इज माइनस का 1/2। ठीक है, मतलब आई एम नॉट 100% श्योर बट हाँ आई एम प्रिटी श्योर। ठीक है, अब डिफरेंस तो मुझे भी नहीं पता कि 100% श्योर और प्रिटी श्योर में क्या डिफरेंस होता है, लेकिन हाँ आई एम नॉट 100% श्योर बट प्रिटी श्योर। ठीक है, चलिए देखते हैं कि x की वैल्यू क्या हो सकती है कि एल्फा और बीटा की वैल्यू यहां पे दे रखी है, सॉरी एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है √2 और एल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है माइनस का 1/2। तो इसका जो इक्वेशन बनने वाला है अकॉर्डिंग टू सिस्टम एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 1/2 डायरेक्ट कर दिया मैंने, कुछ भी नहीं है। अरे यार हो गया, तो बहुत बढ़िया, बहुत आसान से, बहुत आसानी से हो गया, बहुत आसानी से हो गया भाई, बहुत आसानी से हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा इक्वेशन कंप्लीट। अब चौथा क्वेश्चन, ये तो भाई अपने आप कर सकते हो यार तुम, इतना सा तो तुम अपने आप कर सकते हो कि ये जो है ये तीसरा पार्ट था और ये चौथा पार्ट, इसमें तो डायरेक्ट मैं छक्के गाड़ दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 हटाओ। ठीक है, ये हमारी चारों इक्वेशन बड़े आराम से सॉल्व हो गई। इसमें हमारा साथ दिया किसने, एक फॉर्मूला ने, जो फॉर्मूला क्या कहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज बी लाइक एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। हो ओ हो हो ओ हो हो
हो ओहो ओ इश्क तेरा तड़पावे। हाँ ठीक है। ले, हम बड़े मजे ले रहे थे अल्फा बीटा के, इल्ले यहाँ पे अल्फा बीटा ही आ गया। अब देखो क्वेश्चन क्या बोलती है कि अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4√43x+3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। हमारे एक सर थे भाई, वो सर हमें एक ही चीज कहते थे कि बेटा जब भी अल्फा बीटा देखो तो क्या याद कर लो कि सर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाय ए और अल्फा बीटा बराबर सी बाय ए। वो एक चीज और कहते थे कि जब भी सम ऑफ दी जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस देखो, कि सम ऑफ दी जीरोस या इससे रिलेटेड तुम्हें लगता हो कि कहीं भी कोई बात चल रही है कि सम ऑफ दी जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस की बात चल रही है, तो हमेशा एक बात दिमाग में आनी चाहिए कि जैसे कुत्ता दिखे तो भागो, ऐसे ही सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिखे तो माइनस का बी बाय ए एंड सी बाय ए। तो यहां पे तो मुझे भाई बहुत अच्छे से दिख रहा है कि यहां पे अल्फा बीटा की भी बात हो रही है, अल्फा प्लस बीटा की भी बात हो रही है और अल्फा बीटा की भी बात हो रही है। तो भाई साहब 1 मिनट में क्वेश्चन जो है हो जाता है हमारा। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे होगा कि अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। अब इक्वेशन देखो, यहां तक की जो कहानी थी, ये वाली जो पूरी कहानी थी, इस कहानी का मतलब एक जस्ट सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था, लेकिन इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो है ना यहां से चालू होता है। कैसे कि हमें इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 43x+3। अगर मैं इसमें देखूं सम ऑफ दी जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है माइनस माइनस का 43, ठीक है, ये आएगी अपॉन 1, है ना। और अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो आएगी 3/1 विच इज इक्वल टू 3, और ये आएगी प्लस का 43। ठीक है, अब हमें बोला है कि सर आप अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू निकालो, तो ऑलरेडी वी नो कि अल्फा बीटा की वैल्यू तो कितनी है 43, और माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 विच इज इक्वल टू 40। तो आंसर आ गया कि नहीं आ गया? इसकी वैल्यू चुपचाप अपने आप 40 लिख दो। हुआ कि नहीं हुआ बकुआ? कि सर हुआ, हुआ तो आगे बढ़ेगा, कि सर बढ़ जाओ, बढ़ गए। ठीक है, अब देखो, अब नए नए क्वेश्चंस आएंगे, वेराइटी आएगी। वेराइटी म्हणजे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो है अब तुम लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, मतलब इसके अंदर से क्वेश्चन बड़ा आसान है कि 1 इज अ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब उसने एक शब्द बोल दिया और दिल यहां पे गदगद हो गया कि यार ये जीरो है। जीरो मतलब वो सलमान खान की मूवी की बात नहीं कर रहे, सॉरी शाहरुख खान की। यहां जीरो का मतलब कि द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फॉर विच फॉर विच पी एक्स बराबर जीरो। मतलब एक्स की वो वैल्यू, एक्स की वो वैल्यू जिससे पूरे पी एक्स की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। मतलब अगर मैं एक्स की जगह पे 1 पुट कर दूं तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो ना मेरे भाई। तो इसी बात को रख दे जल्दी से कि अगर पी एक्स जो है वो दे रखा है ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट ए माइनस 1 एक्स माइनस 1 दे रखा है, कि पुट पुट एक्स बराबर 1, क्योंकि उसने क्या बोला है कि 1 जो है जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल है। क्या है? जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। तो ये 1 ए इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 बराबर जीरो। एक्स की जगह पे क्या कर दिया? सब जगह पे 1 पुट कर दिया, और वो किसके बराबर हो जाएगा? जीरो, क्योंकि यहां बोले हैं हम कि यहां बोले हैं कि पी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ए इंटू 1 माइनस 3 ए माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है, इंटू 1, तो वो 1 से मल्टीप्लाई करने पे बात वही आएगी, माइनस 1 बराबर जीरो। तो ए 1 जा ए, माइनस का 3 ए और प्लस 2 बराबर जीरो।
तो इसमें से भी क्या हुआ, माइनस का 2a प्लस 2 बराबर 0, तो 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/2, काट दिया, a की वैल्यू कितनी आ रही है भाई 1 आ रही है। बड़ा आसान था, बड़ा आसान था, लेकिन यही आसानी आपको सिर्फ और सिर्फ एक मार्क्स में देखने को मिलेगी, और वो एक मार्क्स में भी बेटा देखने को तो मिल जाएगी, लेकिन क्या होता है कि जब भी ये देखेंगे तो टन 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 घंटियां बजने लग जाती है। तो इसको देखने के घबराना नहीं है। वो जो थ्योरी मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में इतनी बताई ना यार, कि ये ऐसा वैसा, ये वो भरतनाट्यम, कथक, जो भी बताया वो किस लिए बताया, कि एक एक शब्द तुम्हें समझ में है। कह रहा हूं तुम्हें कि आगे अभी देखो ऐसे चलता है, ठीक है, तो अभी हम क्या है यहां है, ठीक है, धीरे धीरे ऊपर चल रहे हैं, ऊपर चल रहे हैं, तो लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन कंसेप्ट अगर स्ट्रांग है ना, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं कंसेप्ट स्ट्रांग है, तो मतलब तकलीफ आने की तो कोई बात है ही नहीं। अब यहां से पता है, जैसे मैंने क्या बोला था, पहले पेज पे अगर मैं चलूं, तो मैंने तुमसे क्या कमिटमेंट किया था भाई, ए यार क्या हो जाता है, मैंने तुमसे क्या कमिटमेंट किया था कि मैं क्या क्या करा दूंगा, कंसेप्ट डन, क्वेश्चंस डन, बात किसकी थी, भाई। और मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं, यहां तक देख रहे हो ना, चैप्टर आ रहा होगा समझ में, ठीक है, नहीं आ रहा है तो रिपीट करके देखो, लेकिन चैप्टर डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा। और कल से तुम दूसरी क्वेश्चंस के भी, दूसरी बुक्स के भी क्वेश्चन लगाना चालू करोगे ना, तो डेफिनेटली बोल रहा हूं कि तुमसे वो क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, ठीक है, कोशिश करो, है ना। तो यहां से हमारे पास क्या आ गए, पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये शायद तक 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब 2025 के क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्या बोला है कि अल्फा एंड बीटा अगेन आर दी जीरोस ऑफ दिस सच दैट, ठीक है, क्लॉज अल्फा प्लस अल्फा बीटा बराबर माइनस का 2.3। अब तुम में से कुछ कहेंगे सर साइड हो जाओ, हम कर देंगे सॉल्व, साइड हो जाओ आप, लेकिन करो, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, देख लो, मतलब सीधी सी बात है यार, पहला ही क्वेश्चन उठा के लाया हूं, तो पहला ही क्वेश्चन होगा, तो सीधी सी बात है एक नंबर का ही क्वेश्चन होगा, होगा कि नहीं होगा, करके देखो, कि प्लस अल्फा बीटा माइनस का 2/3, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब पता है सर कि माइनस का बी बाय ए होता है, और अल्फा बीटा की सर सी बाय ए होता है, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 2/3। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। अब ये माइनस का बी बाय ए इसमें से निकाल के देखो कि बी की वैल्यू कितनी है सर 6, तो माइनस का 6 हो गया, ए की वैल्यू 3 हो गया, प्लस सी की वैल्यू के और ए की वैल्यू 3 बराबर माइनस का 2/3। क्लियर, हाँ सर बिल्कुल क्लियर। इसको उधर लेके जाओ कि k/3 एज इट इज, माइनस का 2/3 प्लस का 6/3, तो ये 3 एलसीएम लिया, माइनस का 2 प्लस का 6, k/3, 3 से 3 को काट दो, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 4, अय शाबाश, k की वैल्यू आई 4, और यहां शान से टिक लगा दो, सही तो है ना, बिल्कुल सही है सर, 100%, चाक दे पाटील नाप दे गिल्ली, ठीक है, बहुत आसानी से एक नंबर का क्वेश्चन, मतलब हार्डली मैं मानता हूं 10 से 15 सेकंड के अंदर ऐसा क्वेश्चन हो जाना चाहिए, और हो चुका है, बशर्ते कि तुम्हें वो पॉइंट पता हो कि सीधा कहां पे अटैक करना है, ठीक है, तो उस तरह की चीजें हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, 13 नंबर का क्वेश्चन है, सेम पेपर से 2025 का एक सेट था, उसके अंदर से निकाल के लाया हूं, ठीक है, तो एक एक नंबर के दो क्वेश्चन हो चुके हैं, है ना। अब इफ दी जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल दिस, मतलब नंबर ही नहीं है, गायब है, कि ax² प्लस bx प्लस 2a अपॉन आर दी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, घुमा दिया कहानी को कि अब देखो, अब मतलब सीधी सी बात है कि यहां पे पॉलिनोमियल बोला गया है, यहां पे डिग्री कितनी दिख रही है 2, डिग्री कितनी दिख रही है 2, तो सीधी सी बात है कितने जीरोस होंगे 2, है ना। तो पहला जीरो हमने मान लिया अल्फा, दूसरा जीरो मैंने मान लिया बीटा, मान लिया, ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। अब उसने बोला है कि रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है, सपोज करो कि अगर इसका पहला जीरो जो है वो p मान लेते हैं, इसका जो मतलब अल्फा की जो वैल्यू है
वो p है, तो बीटा जो होगा वो 1/p होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल बोला है, तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, तो p/1 की वैल्यू 1/p होगी, मान लो, ठीक है। अब इसमें देखो कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू निकालनी है ना। अब मैंने क्या बोला कि जब भी जीरोस या उनके बारे में कुछ बात हो तो सीधी सी बात है कि दो ही चीजें पकड़ लो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए, अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए, और उससे सॉल्व करके देखो कि सर अल्फा प्लस बीटा से पी प्लस 1/p सॉल्व करके देखेंगे तो मेरे को तो नहीं लगता कि कुछ आएगा, ठीक है, नहीं आएगा। लेकिन अगर हम p मल्टीप्लाई 1/p करके देखेंगे तो सर कुछ कट रहा है, और कटने के बाद वैल्यू कितनी आ रही है, 1, तो c की वैल्यू कितनी है यहां पे, 2a/b, अपॉन में मतलब डिवाइड बाय a, तो ये क्या हो जाएगा, 2a/b मल्टीप्लाई 1/a, a से a को काट दो, तो b की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, यहां पे वैल्यू नहीं आ रही यार, वैल्यू ही नहीं आ रही, आ गई ना वैल्यू भाई, आ गई ना, ठीक है, आ गई बात समझ में, क्लियर है, कोई डाउट है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है क्या, क्लियर हो गया ना अच्छे से, ठीक है। इसी तरह से आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगेन 3 नंबर का क्वेश्चन बताया था ना कि 1 नंबर और 3 नंबर में क्वेश्चन आएंगे, ये शायद तक 2025 से है, लेकिन किसी दूसरे सेट में से निकाल के लाया, क्योंकि इस दोनों में से एक क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा था, शायद तक वो फर्स्ट 13 नंबर का क्वेश्चन 7 नंबर पे था, मतलब ऐसा कुछ है सेट के अंदर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीबीएसई के साइट से डाउनलोड करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या है ना। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, हेंस राइट द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द पॉलिनोमियल। ओ माय गॉड, कि सर पहले वाली कहानी तो समझ में आ रही है कि जीरोस निकाल दो, लेकिन हेंस राइट अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल rx, मतलब ये कहानी नहीं समझ में आई कि सर इसमें से भी ये, इसमें से भी ये निकालो। तो देखो एक एक करके क्वेश्चन को समझते हैं। क्या बोला है उसने कि पॉलिनोमियल दे रखा है कि rx बराबर 4x² प्लस 3x-1 दे रखा है, ठीक है, फॉर फॉर जीरोस dx बराबर 0, तो आर एक्स मतलब आर एक्स, सॉरी ये पी एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी आर एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 4x² प्लस 3x-1 बराबर, ठीक है, इसको स्प्लिट करो कि 4x² प्लस 4x-x-1 बराबर 0, कॉमन लिया, 4 कॉमन लिया, x 4x कॉमन लिया, x+1-1 x+1 बराबर 0, सो ये क्या हो गया, 4x-1 और x+1 बराबर 0, तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाती है और यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाती है, कि सर यहां तक तो बात समझ में आ गई, और यहां तक तो हमने भी कर लिया था, आगे की कहानी समझो, आगे की कहानी बड़ी सिंपल सी है, देखो, hence write a polynomial whose zeros are reciprocal of the zeros of the polynomial, मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस इसके रेसिप्रोकल हो, ठीक है, इसके रेसिप्रोकल हो मतलब इसके अल्फा की वैल्यू, इसके अल्फा की वैल्यू माइनस का 1/4 है, तो उसके अल्फा की वैल्यू 4/-1 होना चाहिए, मतलब ये 1/4 है ना, तो उसकी वैल्यू 4/1 होनी चाहिए, तो मतलब जीरोस जीरोस ऑफ न्यू पॉलिनोमियल, नया जो पॉलिनोमियल आ रहा है, नया जो पॉलिनोमियल आ रहा है, ठीक है, वो क्या है, 1/अल्फा कॉमा 1/बीटा, मतलब उल्टे हो गए ना, तो 1/अल्फा और 1/बीटा है, मतलब 1/4 का उल्टा 4/1, और -1 का उल्टा सीधी सी बात है -1, हो गया। तो इसको हम क्या लिख दें, 4 कॉमा -1। अब उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है कि सर आपने तो बड़े आसानी से समझा दिया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अब वैल्यूज पुट कर दे, x² माइनस 4-1 x प्लस 4 × -1, तो x² माइनस 4 में से बन गया तो 3x, 4 × 1 = 4, हो गई वैल्यू, आ गई समझ बात, क्लियर है कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, अच्छे से क्लियर है, ठीक है, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
और ये चीज क्लियर है, देखो यहां तक तो नंबर लाना बड़ा आसान है, लेकिन मांजरा फंसता है इस वाले में, ठीक है। और ये भी अगर समझ में आ रहा हो ना क्वेश्चन, कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तो बहुत क्लियर। तो हमें उस क्वेश्चन पे समझना पड़ेगा, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ेंगे। हैंस राइट अ पॉलिनोमियल, मतलब एक पॉलिनोमियल और लिखो जिसके जीरोस, ठीक है, आर रेसिप्रोकल, मतलब रेसिप्रोकल हो ऑफ द पॉलिनोमियल आर एक्स, इस आर एक्स के, ठीक है। क्लियर है, इस तरह से क्वेश्चन होता है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, देखो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल अगेन, मतलब ये अगले किसी उसमें से है, ठीक है। पहले वाला जो क्वेश्चन था वो उसके पहले वाले पेपर में से था, ये दूसरे किसी पेपर में से है, लेकिन 3 नंबर का क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्यू एक्स निकाल दो। निकालना इजी है, ठीक है, तो निकाल लेते हैं। कि वही बात है कि क्यू एक्स दिया हुआ है सर कि 8x² -2x-3, और वही बात कि फॉर जीरोस पी एक्स कितना होता है कि 0 होता है सर, सॉरी क्यू एक्स होगा ना यहाँ पे, क्योंकि पॉलिनोमियल का नाम क्या है क्यू एक्स, तो क्यू एक्स बराबर 0। तो ये स्प्लिट हो गया 8x² -2x-3 बराबर 0। तो ये क्या हो गया 8x², ठीक है, 8×3 = 24 और 6×4 = 24, बिल्कुल। तो माइनस का 6x + 4x-3 बराबर 0। दो दो के जोड़े बना लिए, दोनों जोड़े बना करके क्या क्या कर दिया, 2x कॉमन ले लिया, तो 4x-3। अब ये तो ऑलरेडी 4x-3 है, तो +1 4x-3 बराबर 0। तो 4x-3 बराबर 0 और 2x + 1 बराबर 0। तो x की वैल्यू -1/2 और x की वैल्यू 3/4, ठीक है, 2 जीरोस तो निकल गए। सर आगे की कहानी, हैंस फाइंड द पॉलिनोमियल whose zeros are 2 less than the zeros of qx, मतलब अब एक नया पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है। तो जीरोस ऑफ न्यू पॉलिनोमियल, जो नया पॉलिनोमियल है, ठीक है, पहले वाले के कितने थे अल्फा और बीटा, उसमें से 2 माइनस कर दो, तो अल्फा -2 कमा बीटा -2। तो अल्फा -2 मतलब 3/4 -2 विच इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो, 4, 3 - 4 = 12, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 9/4। ये वैल्यू आ गई, क्या वैल्यू आ गई माइनस का 9/4, ठीक है। यहां तक क्लियर है चीजें, है ना। दूसरा 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 बीटा, बीटा/2, ठीक है। तो बीटा वैल्यू 2 मतलब माइनस का 1/2 -2, तो ये 2 एलसीएम लिया, तो ये माइनस का 1 प्लस का 4, सॉरी 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 सॉरी, 2 एलसीएम लिया, माइनस का 1 माइनस का 4, दैट इज माइनस का 5/2, ठीक है। 2 जीरोस निकल गए, मतलब वहां पे हमारे पास ये जो वैल्यू आई है ये किसकी है अल्फा की, और ये जो वैल्यू आई है ये किसकी है बीटा की। अब उसका पॉलिनोमियल बनाना है, तो सीधी सी बात है, यहां पे क्या है थोड़ा सा बड़ा काम है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा बोले तो माइनस का 9/4 -5/2, एलसीएम लियो, 4 और 2 का एलसीएम, ठीक है, 4 और 2 का एलसीएम आएगा 4, तो माइनस का 9 और माइनस का 10, तो ये माइनस का 19/4, हमारे पास एक वैल्यू आ गई एल्फा में। और एल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का 9/4 मल्टीप्लाई माइनस का 5/2, तो 45/8 हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है भाई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, x² माइनस माइनस का 19/4 x प्लस 45/8, ठीक है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। इस तरह से इतना करने के बाद तुम्हें कितने नंबर मिलते हैं, 3 नंबर। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है बेटा कि इतना करना है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। 2 लेस देन दी जीरोस ऑफ क्यू एक्स, 2 लेस देन दी जीरोस ऑफ क्यू एक्स का मतलब हर पॉलिनोमियल का मतलब जो होगा जीरो वो -2 होगा, ठीक है। तो ये कहानी को समझना पड़ेगा और इस कहानी को देख करके करना पड़ेगा, ठीक है। देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड हैंड्स राइट पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 मोर देन, पहले क्या था 2 माइनस था, अब 2 क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। चलो देखते हैं, है ना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
कि साहब एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसका, ठीक है, तो पी एक्स बराबर 3x² माइनस 4x माइनस 4 एंड फॉर जीरोस पी एक्स बराबर 0। ठीक है सर, बात यहां तक बिल्कुल सही है ना। अब ये हो गया। अब ये 3x² माइनस 4x माइनस 4 बराबर 0, 4 3 जा 12 और 6 माइनस 2 12, 3x² माइनस का 6x प्लस का 2x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, हो गया। जोड़ा, 3x कॉमन लिया तो x माइनस 2 प्लस 2 कॉमन लिया, x माइनस 2 बराबर 0। तो 3x प्लस 2 और x माइनस 2 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी है -2 और x की वैल्यू कितनी है प्लस का 2, x की वैल्यू होगी माइनस का 2/3। अब उसने बोला है कि उसके जीरोस कितने होने चाहिए, 2 मोर देन होने चाहिए। तो नए पॉलिनोमियल, ठीक है, न्यू पॉलिनोमियल के जीरोस जो हैं, न्यू पॉलिनोमियल के जीरोस जो हैं वो अल्फा+2 और बीटा+2 होने चाहिए। तो अल्फा+2 म्हणजे -2/3, -2/3 +2। ठीक है, 3 एलसीएम -2 प्लस 3 2 जा 6, तो ये कितना हो गया, प्लस का 4/3 यही होगा कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, तो ये प्लस का 4/3। अब बीटा+2 बोला है तो ये कितना आ रही है, ये कितना आ रहा है +2, तो 2 + 2 दैट इज 4। तो एक वैल्यू तो आ गई हमारी +2, एक वैल्यू आ गई प्लस का 4/3 और एक वैल्यू आ गई प्लस का 4। अब यहां से अगेन एक कहानी निकालेंगे कि सर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू भी निकाल लो। तो अल्फा प्लस बीटा बोले तो 4/3 + 4 और 4/3 मल्टीप्लाई बाय 4, that is equal to 16/3 and that is equal to 4 plus 4 3 जा 12/3 again 16/3। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है x² माइनस 16/3x प्लस 16/3 बराबर 0। दिस इज दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व है, यहां सब सॉल्व है। 3 नंबर अब आसान लग रहे हैं ना, सेम क्वेश्चन है, अलग अलग फॉर्मेट में है, लेकिन तो, अब ये क्या लग रहे हैं, आसान लग रहे हैं। और ये वही क्वेश्चन है जो बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है, अगेन फाइंड दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px बराबर 6x² माइनस 5x माइनस 1, हैंड्स ऑब्टेन अ पॉलिनोमियल ईच ऑफ जीरोस इज 3 टाइम्स। अब टाइम्स में पहुंचा दिया कि सर px बराबर 6x² माइनस 5x माइनस 1। ठीक है, और फॉर जीरोस px बराबर 0। बिल्कुल सर, कि सर 6x² माइनस 5x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिट करो, मिडिल टर्म स्प्लिट किया तो ये आया 6x² माइनस 6x प्लस x माइनस 1 बराबर 0। कॉमन 6x x माइनस 1 प्लस 1 x माइनस 1 बराबर 0। तो 6x प्लस 1 और x माइनस 1 बराबर 0। तो यहां से x की वैल्यू आती है प्लस का 1 और यहां से x की वैल्यू होती है माइनस का 1/6। इज इट क्लियर? यस सर। अब उसने क्या बोला है, 3 टाइम्स होना चाहिए। तो नया पॉलिनोमियल, नया पॉलिनोमियल, नया पॉलिनोमियल और नए पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो 3 अल्फा और 3 बीटा होंगे कि नहीं होंगे? कि सर बिल्कुल होंगे। तो 3 अल्फा बोले तो 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1/6 विच इज इक्वल टू माइनस का 1/2, और 3 बीटा बोले तो ये क्या था, प्लस का 1। तो 3 इंटू 1 बराबर कितना हो गया, 3। तो हमारे पास 2 अल्फा और बीटा नए आ गए, एक तो ये और एक ये। अब इनका वही कि सम ऑफ दी जीरोस, कि सम ऑफ दी जीरोस, ठीक है, वो कितना होगा, माइनस का 1/2 प्लस 3। एलसीएम लिया 2 का, माइनस का 1 प्लस का 6 दैट इज 5/2, 5/2। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस, ठीक है, वो क्या होगा, माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई 3 दैट इज इक्वल टू माइनस का 3/2। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी कि x² माइनस 5/2 x माइनस 3/2। बन गया कि नहीं बन गया? कि सर बिल्कुल बन गया। मजेदार, आराम से बनना के सर, है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा।
अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन के फॉर्मेट्स को चेंज करके देखते हैं, नए टाइप के क्वेश्चंस करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सम ऑफ द जीरोस ये पॉलिनोमियल है, वो कितना है? √2 है। देखो यहां पे क्या बोला है? सम ऑफ द जीरोस। अब अगर मैं बात करूं किसकी? सम ऑफ द जीरोस की, तो वो किसके बराबर होता है? माइनस के b/a के बराबर होता है। अगर यहां पे सम ऑफ द जीरोस √2 दे रखा है, बहुत बढ़िया। माइनस के b की वैल्यू कितनी दे रखी है? माइनस 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 के √2 अपॉन a की वैल्यू 2। बिल्कुल मानते हो कि नहीं मानते हो? कि सर बिल्कुल मान गए। माइनस में ऑलरेडी दे रखा है और माइनस का b लगता है, ठीक है। ये √2 से इस √2 को काट दें। चलो मत काटोगे, मत काटो। कि √2 बराबर के √2/2। अब तो इस √2 को काट सकते हैं क्या? हाँ सर काट सकते हैं। तो यहां कितना बचा? 1 k/2। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आई? सर ये तो बहुत ही आसानी से हो गया। क्या बात है, √2 दे रखा है ना? हाँ तो सम ऑफ द जीरोस। हाँ तो आ तो रहा है यार। मैं काय को टेंशन, मेरे तो ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा, ये तो दिखा ही नहीं। आ रही है वैल्यू यार, बड़ी आराम से आ रही है वैल्यू। आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक नंबर में है अगेन, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ये है, आर दी ट्वाइस ऑफ द जीरोस, इतना फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। मतलब देखो यही सेम क्वेश्चन हम जो है 3 नंबर में करते हुए आ रहे थे, आज 1 नंबर में दे दी। इसके जो जीरोस हैं, इसके जो जीरोस हैं वो ट्वाइस हैं इनके जीरोस के, ठीक है। इनके जीरोस के ट्वाइस हैं। अब यहां पे देखो, वो 3 नंबर का क्वेश्चन था, 3 नंबर के हिसाब से बताए। यहां पे क्या है ये? क्या है ये? 1 नंबर का। अब देखो, सपोज लेट इसके जो जीरोस हैं कि जीरोस ऑफ 4x² -5x - 6 आर एल्फा एंड बीटा, मान लिया, ठीक है। क्या बोला है कि इसके जो जीरोस हैं वो इनके जीरोस के ट्वाइस हैं, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया? इसके जो जीरोस हैं वो अल्फा एंड बीटा है। तो जीरोस जीरोस ऑफ x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? 2 अल्फा एंड 2 बीटा हो जाएंगे। कि हाँ सर बिल्कुल हो जाएंगे, हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहां से इस इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? प्लस सॉरी, हाँ, माइनस माइनस का 5/4, दैट इज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 5/4। और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस का 6/4, ठीक है, आ गई। अब हमें इसके हिसाब से निकालना है कि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू जो है वो 2 कॉमन निकाल के अल्फा प्लस बीटा के। हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5/4। तो 2 × 5/4 कैंसिल आउट कर दिया 2 से, तो कितनी आ गई? सम ऑफ दी जीरोस कितना हो गया? 5/2, बिल्कुल। तो यहां पे p की वैल्यू कितनी हो रही है? सम ऑफ दी जीरोस किसके बराबर है? किसके बराबर है? 5/2 के बराबर माइनस का। अरे वाह सर, निकल गया बड़े आसान से, ठीक है। मतलब क्वेश्चन वही था, मेथड चेंज कर दिया, क्योंकि मैंने क्या देखा कि सर नंबर तो एक ही है ना, इसलिए मैंने क्या कर दिया? तुरंत मेथड को चेंज कर दिया। आगे बात समझ में? इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर तुम चाहो तो इसको थ्योरी में भी लिख सकते हो, लेकिन ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे हो जाता है, इजी तरीका वही होता है। और तुम चाहो तो इसको उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो कि इसके जीरोस निकाले, उसके बाद p/q की वैल्यू निकाली, ठीक है। कई बार ऐसा होगा कि तुम पे क्या होंगे कि इस इक्वेशन के जीरोस नहीं निकलेंगे, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इसको रिपीट करके देखते हैं, है ना। इसको उसी मेथड से रिपीट करके देखते हैं। किस मेथड से? जिस मेथड से हमने इसको सॉल्व किया था, है ना। मैं क्या करूं राम, मुझे पुड्डा मिल गया। हाय, चलो ये हो गया।
6 4 जा 24, 24 की टेबल में 12 2 जा 24, 6 3 जा 8 3 24, हाँ ठीक है। ये 4x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 3x माइनस 6 बराबर 0। कॉमन लिया 4x x माइनस 2 प्लस 3x माइनस 2, तो x माइनस 2 और 4x प्लस 3 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 3/4, और x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ये दो वैल्यूज आ गई है ना। अब इसके जीरोस क्या थे, डबल थे, तो डबल मान लेंगे। तो इसके जो जीरोस होंगे मतलब एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के जो जीरोस होंगे वो कितने होंगे, इसके डबल। तो एक जीरो तो हो गया 4, और एक जीरो हो गया कितना, माइनस का 3/2, क्योंकि 3/4 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो 3/2 आ जाएगा। अब इसको वही कि सम ऑफ द जीरोस निकालूंगा, क्योंकि p माइनस का p/1 इक्वल्स टू सम ऑफ द जीरोस ऐसे ही निकलेगा, इक्वल्स टू 4 प्लस 4 माइनस 3/2। तो ये कितना हो रहा है कि 8, सॉरी ये हो रहा है 2, 8 माइनस 3 माइनस का p, तो माइनस के p की वैल्यू कितनी है, 5/4। अरे यार ये 2 गलत, एक्साइटमेंट इतना है ना कि 5/2, तो p की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 5/2। तो भाई मेरे निकला पहले भी क्या था, पहले भी क्या निकला था, माइनस का 5/2, पहले भी क्या निकला था, माइनस का 5/2, अभी भी क्या निकल रहा है, माइनस का 5/2। स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज कर दी है, सब कुछ चेंज कर दिया है, क्योंकि नंबर 1 में है ये क्वेश्चन। अगर ये ज्यादा नंबर का क्वेश्चन होता तो इसको उस तरीके से देखा जाता, ठीक है। मतलब क्योंकि क्या है, प्रेजेंटेशन तो कुछ देनी नहीं है ना, या तो ये पूरा सही होगा या पूरा गलत होगा, तो उस क्वेश्चन को उस हिसाब से डील करना है। अगला क्वेश्चन अगेन दी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, कि रेशियो ऑफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालना है। कि ये जो है ये पूरी एक इक्वेशन दे रखी है, इसके सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालना है। तो सीधी सी बात है, यहां पे सम ऑफ द जीरोस क्या हो जाएगा, सम ऑफ द जीरोस हो जाएगा माइनस का, सॉरी प्लस का 6/5, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या हो जाएगा, C/A, C की वैल्यू 21/5, ठीक है। अब इनका रेशियो निकालना है, ठीक है, सम ऑफ दी जीरोस। तो 6/5 डिवाइड बाय 21/5, तो 6/5 मल्टीप्लाई 5/21, 3 बार, 7 बार, 5 से 5 कट गया। एक काम करूं, व्हाइट से काटू क्या, काट के देखते हैं, अच्छा लगेगा। ये 3 बार, सॉरी 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 5 से 5 को काट दिया, तो ये आया 2/7। तो रेशियो कितना होगा, 2:7। कहां आ रहा है, 2:7, 2:7, 2:7, सर बी में आ रहा है। तो ये हमारा आंसर है। इतना इजी है लेकिन घुमाया हुआ है। अगेन मेरे सर की बात याद आ गई कि अगर एल्फा और बीटा है तो क्या होगा, सम ऑफ दी जीरोस होगा। और सीधे से देखो ना यार, हाँ हाँ इधर देखो कि एल्फा प्लस बीटा में, एल्फा प्लस बीटा में, एल्फा प्लस बीटा जो है एल्फा बीटा के बराबर दिया हुआ है भाई। तो सीधा सा क्वेश्चन ही मतलब अपने आप हो गया ना कि एल्फा प्लस बीटा बराबर एल्फा बीटा दिया हुआ है। एल्फा बीटा की वैल्यू माइनस का b/a, तो माइनस माइनस का 30/k, एल्फा बीटा की वैल्यू c/a 45k/k। हो गया, काट दिया, ठीक है, कट गया। तो ये हो गया 30/k बराबर 45। तो 30/45 बराबर k, 15 की टेबल से 2 बार और 3 बार, k की वैल्यू 2/3, हटा 7 की घटा 2/3, ये ले, ये ले, ठीक है। इतने आसानी से ये क्वेश्चन हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अब कितने क्वेश्चन है वे, ठीक है। अगला क्वेश्चन एल्फा प्लस बीटा, एल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लिया कि एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा बीटा, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस माइनस का 6/5 प्लस एल्फा बीटा की वैल्यू 1/5, ठीक है। 5 एलसीएम ले लिया, माइनस और माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, +1 हो गया, तो 7/5 हो गया।
हटाओ, 7 की घटाओ। लेकिन ये क्वेश्चन कैसा है? ये क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, 2 का भी नहीं है, शायद तक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए इसको इस फॉर्मेट में नहीं करना है। अगर ये एमसीक्यू में पूछा जाए तो इसको तुम कर सकते हो। यहां बिल्कुल तरीके से लिखोगे कि सम ऑफ दी जीरोस सर ये होगा, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस ये होगा, और इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब तुम्हारा चैप्टर यहां पे होता है फिनिश। ठीक है, ये चैप्टर फिनिश होने के साथ साथ मेरे को उम्मीद है कि यहां पे तुम्हारे सारे कंसेप्ट हुए होंगे क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमने सब काउंट किए। एमसीक्यूज वगैरह जितने भी क्वेश्चंस में जहां जहां तुम उलझते हो वो सबको मैंने यहाँ पे काउंटेबल रखा है। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट्स है, कमेंट सेक्शन है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, कहीं पे भी तुम हमें तुम्हारे डाउट्स हमें पोस्ट कर सकते हो और हम उसको सॉल्व करने के लिए तत्पर रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट। ठीक है, और अपना ध्यान रखना यार।